फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम, जो आप लोगों का 11 अगस्त का होने वाला है। बिल्कुल उसी के हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये जितने भी आप लोगों के प्रश्न देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल ही जेन्युइन होगा, क्योंकि देखिए जो आप लोगों का पेपर हुआ है 7 और 8 अगस्त को, बिल्कुल अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा, या नहीं देखे हैं तो 100% आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि प्रश्न जो है किस तरीके के पूछा गया था। 100% उसी के आधार पे इस जो है पूरे के पूरे पेपर को बनाया गया है। और 100% है कि आपको यहाँ से सीधे ही एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ऑल शिफ्ट जितने भी 11 जो है अगस्त को पेपर देने वाले हैं, बिल्कुल ही आप अच्छे तरीके से इन सारे के सारे प्रश्नों को याद कर लेना। इसमें आपको पूरे के पूरे हर एक टाइप के प्रश्न मिलेंगे। जैसे अभी इसके बाद जीके के प्रश्न आएंगे तुरंत ही, फिर जो है आप लोग के रीजनिंग क्या आएगा, ये मैथ के प्रश्न है, ये है। तो आपके तीनों ही सब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ है, ठीक है। साथ में करंट अफेयर भी है। तो बिल्कुल जो है आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ये आप क्लास कर लो और एग्जाम हॉल में चल जाओ, बिल्कुल बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है अब तक, तो लाइक कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको डेली ही यहाँ पे प्रोवाइड होगा, वो भी फ्री में, ठीक है। फ्री में ये डेली क्लासेस चलते हैं आपके। और जो भी मेरे दोस्त अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और पहला प्रश्न लिखा क्या गया है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा जो है चीनी की खपत में कितनी कमी करनी होगी। आप ये प्रश्न आप वीवीआई कर लेना। ये आपके पहला जो दिन पेपर हुआ था उसमें जो है आप लोगों के बिल्कुल इस तरीके के जो है 2 शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए थे। और जो 8 तारीख का हुआ था उसमें भी एक प्रश्न मैथ में इस तरीके का पूछा गया था। इसका ये मतलब हो गया कि आपके भी एग्जाम हॉल में किसी न किसी शिफ्ट में एक प्रश्न इस टाइप के बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो क्या आप इस प्रश्न को बना सकते हो? ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 10 सेकंड का समय रहेगा हर एक प्रश्न को बनाने के लिए। और इससे ज़्यादा अगर आप समय लेना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास को रोकना और फिर जो है इसको सॉल्व करना अपने टाइमिंग हिसाब से। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जितना कम समय में हो सके प्रश्नों को सॉल्व करो। अब देखिए यहाँ पे हुआ गया है, मैंने मान लिया कि चीनी का जो मूल्य है भाई साहब कितना है, 100% है। पहले दाम ये पहले का है, ये पहले का है। इसने कहा कि ये 25% वृद्धि हो गई, यानी कि 100 से जो है ये 25% बढ़ जाएगा। मतलब 100 का सामान जो है चीनी का दाम जो 100 रुपया था, अब कितने का हो जाएगा, 125 रुपया का वो चीनी हो जाएगा। बात क्लियर समझिएगा। इसने कहा कि यदि परिवार चीनी पर जो है किए जाने वाले व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, पहले जितना ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी जो है कमी करनी चाहिए। मतलब परिवार में खर्च जो है उतना ही होना चाहिए। जैसे 100 रुपया पहले खर्च करता था, अभी भी जो है ये कह रहा है कि भाई साहब इसको 100 रुपया ही खर्चा करना है, ठीक है। मतलब 100 रुपये का पहले चीनी खाता था, अब जो है दाम इसको बढ़ गया है, ठीक है, दाम बढ़ गया, 125 रुपये में उतना चीनी मिलता है। तो कह रहा है कि भाई साहब अब जो है चीनी आपको थोड़े से कम खाना है 100 रुपया में ही, तो कितना वो चीनी कम खाएगा, ये हम लोगों से प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लेंगे कि बढ़ा हुआ दाम कितना 125 है, और चीनी जो है हमें कितना खाना है तो 100 खाना है, तो कितना कम खाएंगे तो 25 कम खाएंगे। 125 से 100 पे जाएंगे, कितना कम, तो कहोगे 125 कितने पर, तो 125 फिर से कम किए हैं तो 125, और परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100। यहाँ से देखो 25 के पहाड़ में 25 बचे 125, 5 के पहाड़ में 100 कितने मर्त में, तो कहोगे 20 मर्त में। यानी कि जो है यहाँ पे हम लोग अपने जो है यहाँ पे 20% खपत में कमी करेंगे। चीनी जो है अब हम लोग 20% अगर कम खाएंगे तो जाके जो है पैसा 100 रुपया ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, कह रहा है कि यदि किसी बक्से में जो है 180 रुपया हैं, जिसमें से 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के रूप में जो है रखे हुए हैं, जिनका जो है अनुपात यहाँ पे दिया गया है। 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या जो है इसमें आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है
और कहीं ना कहीं आप लोगों के ये बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अब देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे सबसे पहले 1 रुपये का सिक्का यहाँ पे रख लो, ये 1 रुपया हो गया। और इसके आगे चलेंगे 50, ये पैसे में हो गया, पैसा हो गया। और यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे जो है ये 25 पैसे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि सिक्के के ऊपर रखे हुए हैं जिनका जो है अनुपात यहाँ पे दिया गया, अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 2, फिर 3 और फिर यहाँ पे 4 के अनुपात में है, ठीक है। यहाँ पे मतलब अगर आप समझोगे तो ये तो पैसा है, रुपया है, ये तो रुपया है और ये सिक्का है, क्या है, ये तो सिक्का है, ठीक है। अब बात क्लियर आप समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न इजीली आप बना सकते हो। जैसे मुझे दिखा ये 1 रुपया है और 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, मतलब कितने रुपए हो जाएंगे, 2 रुपया। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 सिक्के कितने रुपए हो जाएंगे, तो 1.50 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 25 पैसे के 4 सिक्के हो जाएंगे तो 25 चौके 100, कितना रुपया हो जाएगा, 1 रुपया। आप इन सभी पैसों को जोड़ लो तो देखो 1 रुपया और 2 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया और 1.5 रुपया, कितना हो जाएगा, 4 रुपया 50 पैसा। टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास रुपया, 4 रुपया 50 पैसा। कितना हो गया, 4 रुपया 50 पैसा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग तो कह रहे हैं 4 रुपया 50 पैसा, ये कह रहा है भाई साहब यहाँ पे है 180 रुपया। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से 2 जीरो हटा के यहाँ पे 2 जीरो लगा लो और यहाँ पे 1 जीरो से अब 1 जीरो काट दो और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 बट्टा में आपका देखो यहाँ पे 1.5 रुपया लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से एक अंक जो है आपको जीरो हटा देना है। 1.5 का मतलब 1.5 होता है, आप यहाँ से 1 जीरो हटा दो। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, भाग दे देना है, कितना से, 45 से, वही बात आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 45 से भाग देंगे, 45 चौका 45 दूना 80, 90 और 4 मर्त में हो जाएगा यहाँ पे 40। इसने पूछा है कि यहाँ पे इसका 50 पैसे वाली सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाली सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसा आप देख लो, ये तो 1 रुपया का है और ये 50 पैसे वाली सिक्के की संख्या 3 है। तो 40 में 3 से गुणा कर दो क्योंकि 3 अनुपात में है, तो 40 तिया 120 और 120 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप देखोगे और बताने की कोशिश करेंगे। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, यदि वह जो है 10 वर्षों में अपनी मूल राशि का जो है 3 गुना हो जाती है तो ब्याज का दर जो है आपको बताना है। ब्याज का दर आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, 10 सेकंड का समय रहेगा और इस प्रश्न के राइट उत्तर आपके आने चाहिए, बिल्कुल ही आने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे मुझे दिखा एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, यदि वह 10 वर्षों में अपनी मूल राशि की जो है 3 गुनी, मैंने मान लिया कि पैसा मेरे पास 1 रुपया था और ये 10 वर्ष के बाद जो है कितना हो गया, ये 10 वर्ष के बाद 3 गुना हो गया, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। गुना बोलो या गुणा बोलो, बात एक ही है, गुना लिख लो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपया तो आपका था, ये 3 रुपया हो जा रहा है, तो ब्याज के रूप में आपको कितना लग रहा है यहाँ पे देना, ब्याज जो है आपको 2 रुपया है। तो ये कह रहा है कि ब्याज की दर बताओ, ब्याज का दर जो है कितना है, ये आप लोगों से पूछा गया है कि इसमें ब्याज कितने हैं। तो आपको फॉर्मूला से भी बना सकते हो और नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हो। जैसे ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय, समय कितना है 10 गुणे दर, दर हमें नहीं मालूम है, और बट्टा में क्या हो जाएगा 100। यही तो होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और ये नीचे 10 है तो 10 से तिरछा तिरछे गुणा हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा, 20% हो जाएगा आर का वैल्यू। और आर जो है यदि आपने 20% बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है।
आपको लास्ट तक देखना है। अभी जीके के जो है प्रश्न आने वाले हैं, जिन जिन टॉपिकों से आपके जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल ये 40 तो जीके के प्रश्न कराऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि बार बार आपके एग्जाम हॉल में यही प्रश्न पूछा भी जा रहा है इन्हीं टॉपिकों से। 11 खिलाड़ियों के जो है क्रिकेट टीम की जो है औसत आयु इतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी। जिनकी जिनकी जो है जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु यहाँ पे 33 है। तो आप देख लो 3 खिलाड़ी की औसत आयु, तो औसत मीन्स आप क्या करते हो, गुणा कर देते हो खिलाड़ियों की संख्या। 3 खिलाड़ी हैं और औसत कितना है, 33। तो 33 या 99 हो गया। अब कह रहा इनके स्थान पर 3 नए युवकों को जो है शामिल कर लिया गया था। नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। तो आप देखो पहले कितने खिलाड़ी थे, 11, और 11 थे, और यहाँ पे जो है 11 थे। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 खिलाड़ी थे और यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 जो है नए खिलाड़ी आ रहे हैं इनके स्थान पे। तो 11 यहाँ कितना हो जाएगा, 33। आप यहाँ पे घाट डालो, कितना हो जाएगा, ये 3 खिलाड़ियों को कितना हो जाएगा, जो है 33। तो अब जब घटाएंगे तो यहाँ पे 66 बच रहा है हमारे पास, कितना हो रहा है, 66। और 66 यही तीनों नए लोग आए हुए हैं, तो इसमें 3 से भाग दो, क्योंकि टोटल बचा हुआ उसमें टोटल नयों की संख्या निकालना है। तो 62 22 3 66, इसमें 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि 3 नए जो है स्थान पे उनके आए हुए लड़के हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपए में बेचता है और 4% की हानि उठाता है, तद अनुसार इसका जो है क्रय मूल्य कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे वस्तु का जो है दाम दिया गया है 960 रुपया, ठीक है। एक वस्तु का जो है वस्तु 900 रुपया में बेचा गया और जो है 4% का हानि उठाया गया। हानि उठाया गया मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो 100 की चीज जो है हमने कितने में बेच दिया है, तो 4 कम कर लो यानी कि 96 में। 100 वाली वस्तु आप समझो यहाँ पे कि 100 रुपये की कोई आपके पास वस्तु है और उसको आप 96 में बेच रहे हो किसी से, तो यहाँ से कितने की नुकसान होगी, 4% के, वही किया हूँ। और मुझसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इसमें से कौन है, 100 वाली क्रय मूल्य है। पहले मेरे पास 100 दाम था तो 100 वाला ही वैल्यू निकालना है। 96 के पहाड़ में 96 एक मर्त में कट जाएगा, एक जीरो है तो 10 लग जाएगा, 10 में 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे बताएंगे कि 1000 रुपया जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि यदि एक जो है विक्रेता का जो है कमीशन 28% है तो वह जो है 7500 रुपये की कीमत का जो है माल बेचने पर कितने रुपए जो है कमाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यदि एक जो है कमीज विक्रेता 28% जो है यहाँ पे क्या है, कमीशन है, तो वह जो है यहाँ पे इतना की वस्तु का जो है बेचने पर कितना रुपया कमाएगा। तो आप देख लो 7500 रुपया दाम है और इसमें 28% कमीशन है, यानी कि 28% इसका उसको मिलेगा। निकाल दो यहाँ से कट जाएगा। अब देखो 28 गुणे 25 कर लो, 28 गुणे 25 75 गुणे 28 कर लो, 8 5 40 की जीरो, 8 7 56, 8 7 56 और 4 40, 60 हो गया। यहाँ से देखो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, कितना आएगा यहाँ पे, आप कहोगे जीरो, 6 5 11 की 1 2, 2100 रुपया जो है उसको कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखना आपके सामने आ चुका है, जीके का प्रश्न, ठीक है। और फटाफट से जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पूरे के पूरे 40 तो प्रश्न कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, तो आप इनको बेहतर तरीके से रट लेना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और जो है अंग्रेजों की जो है सर्वोच्चता स्थापित हो गई, ये कौन सा जो है युद्ध था, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पहले नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है वांडीवास का युद्ध 1760 में। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से ये प्रश्न याद रखना है और आपको एग्जाम हॉल में ये देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का जो है उपयोग हुआ था।
पूछा क्या गया है, आपको ध्यान देना है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग की जो है किस रंग का जो है उपयोग किया गया था, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे, गलत या सही। क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर आप यदि जानते हो तो बिल्कुल आप टेस्ट देने की कोशिश करेंगे ABC करके एक कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिएगा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों को अगर बात किया जाए तो आपको बताना है लाल, ठीक है। कलर क्या था, लाल था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि किसने शासक जो है बनाने के उपलक्ष्य में अपना जो है उपनाम अबुल मजाहिद रखा। बताइएगा, किसने शासन बनाने के उपलक्ष्य में अपना जो है उपनाम अबुल मजाहिद रखा, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो अगर आपने इसका राइट उत्तर बोला है कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिनने हरित क्रांति को जन्म दिया। किस पंचवर्षीय योजना के जो है दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जो है जन्म दिया। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे तृतीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना तो जो था वही आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलोगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 1899 और 1900 के जो है मुंडा क्रांति का जो है नेता कौन थे। 1899 से जो है 1900 ईस्वी के जो है दौरान जो मुंडा क्रांति के नेता थे वो कौन थे, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये थे बिरसा मुंडा। कौन थे, बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे और सी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो है स्थापना कब हुई थी। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, सभी लोग बताइए इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 1974, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा जो है लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में जो है लौटा दिया जाना चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा के धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए। तो सातवीं का जो है राइट उत्तर हो जाएगा 14 दिन। 14 दिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रार्थना समाज के जो है संस्थापक कौन थे। क्या पूछा गया है, प्रार्थना समाज के जो है संस्थापक कौन थे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और वीडियो को यार लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, क्यों? इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं कि जिनका भी कल पेपर है, मतलब किसी भी दिन का हो, जैसे 11 का जिनका भी है, तो सुबह में जो है 4 AM पे रामबाण क्लास मिलेगा। और इसके बारे में फुल डिटेल नहीं बता सकते हैं, आप जब क्लास में आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्लास का महत्व क्या है। जिनका भी पेपर है बिल्कुल ये क्लास देखकर ही जाना मेरे दोस्त, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार। तो ये क्लास किसी भी हालत में आप कर लेना, बहुत बड़ा जो है यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा इस क्लास का। और ये मिलेगा आपको सुबह में, ठीक है। सुबह में जो है आप लोगों के 4 AM पे ये क्लास बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगा। आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको देख ही लेना, ठीक है। चलिएगा, और यहाँ पे जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है 8वें का जो है आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का जो है आध्यात्मिक पिता की जो है संज्ञा दी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का जो है
परसेंट सड़क परिवहन होता है, मतलब कहाँ से होता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे आप लोग कि 10वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो 10वें का राइट उत्तर आप कहोगे राष्ट्रीय राजमार्ग से। राष्ट्रीय राजमार्ग ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिना विराम चलने वाली पहली जो है वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरकंतो निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच चलाई गई। तो 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं आप कहोगे सियालदाह से नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर आप ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की जो है आख्या प्रदान की गई। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना को ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है। कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की जो है तुलना औरंगजेब से किसने की। भारत में लॉर्ड कर्जन के जो है प्रशासन की जो है तुलना औरंगजेब से किसने की। तो आपके राइट उत्तर बनेगा गोपाल कृष्ण खोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मोरोनी निम्न में से किस देश की जो है राजधानी है। क्या पूछा गया है, मोरोनी किस देश की जो है राजधानी है, ये आप लोगों को बताना है। 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा आपको बताना है कि कोमोरोस की है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हमजा नामा का जो है विषय निम्न में से क्या है। हमजा नामा का जो है विषय निम्न में से क्या है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग बताओगे। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप कहोगे चित्रकला से। किससे है, चित्रकला से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है तेजगड़िया और जो है मंदिया किस से संबंधित शब्द हैं। तेजगड़िया और मंदड़िया किस से जो है संबंधित शब्द है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 17 नंबर का, ये कहोगे ये आपका स्टॉक एक्सचेंज से है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है कोण का एसआई मात्रक क्या होता है। कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, साइंस का प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे। और क्लास को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया यार, तो आप लाइक करो। आपके लिए हम लोग इतने क्लासेस फ्री और पीडीएफ भी फ्री दे रहे हैं, तो यार आपका भी दायित्व बनता है कि क्लास को लाइक शेयर बिल्कुल करते रहें। तो 18 नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा रेडियन। ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं कि डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। डिवाइन लाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो 19वें के जो राइट उत्तर हो जाएगा आप कहोगे शिवानंद। कौन हो जाएंगे, शिवानंद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगोलाइड लोग भारत के किस राज्य में रहते हैं। मंगोलाइड लोग भारत के किस राज्य में रहते हैं, बताने की कोशिश करेंगे। मंगोलाइड लोग भारत के किस राज्य में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वें का जो है राइट उत्तर आपको बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे असम बताए हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम जो है व्यक्ति कौन थे। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 21वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। उत्तर बिल्कुल आने चाहिए यार, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल फटाफट से अपने कमेंट यहाँ पे दीजिए। तो फुदोजर्जी फुदोरजी ये आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नाप तौल की दशमलव प्रणाली निम्न में से किस देश की देन है। नाप तौल की जो है दशमलव प्रणाली है, दशमलव में जो हम मेजर करते हैं किसी भी चीज को, तो किस देश ने इसकी जो है बनाई ये नाप दशमलव में, तो आप कहोगे फ्रांस की ये देन है, इसीलिए इसको दशमलव प्रणाली की खोज की है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे अब्राहम लिंकन निम्न में से किस वर्ष अमेरिका के जो है राष्ट्रपति बने थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के जो है किस वर्ष में जो है राष्ट्रपति बने थे, ये प्रश्न आपसे अगर पूछ ले तो आपको बताना है कि वर्ष 1860 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। देश प्रिय उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। देश प्रिय उपनाम से किसे जाना जाता है, बताने की कोशिश सभी लोगों का यहाँ पे होना चाहिए। 24वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस कलाकार का जो है संबंध मोहिनी अट्टम नामक शास्त्रीय नृत्य से है। निम्न में से किस कलाकार का संबंध मोहिनी अट्टम नामक शास्त्रीय नृत्य से है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप कहोगे भाई साहब इनमें सभी का है हेमा मालिनी, श्रीदेवी, गीता गायक, ये बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी द्रव का जो है क्वथनांक कम हो तो उसकी वाष्पन की जो क्रिया इस पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। यदि किसी द्रव का जो है क्वथनांक कम हो तो उसकी जो है वाष्पन की क्रिया पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, बताने की कोशिश करेंगे। 26 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका तेज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि आकार के आधार पर सबसे जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। आकार के आधार पर बताना है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा जो है उपग्रह कौन सा है, ग्रह कौन सा है सॉरी। तो सौर मंडल का जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो आप कहोगे शनि। शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कोछारी ओडो जनजाति का जो है संबंध भारत के किस राज्य से है। क्या पूछा गया है, कोछारी ओडो जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा ये है असम के राज्य से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि भारत संघ की जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति से निहित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि भारत संघ की जो है कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 29 का जो है अनुच्छेद 53। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु बलवंत राय मेहनता समिति का जो है संस्थापक निम्न में से किस वर्ष हुई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना आपको अगर पूछा जाए तो बताओगे कि वर्ष 1957 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बोरेटर का जो है आविष्कार निम्न में से किस ने की थी, ये आपको बताना है। कार्बोरेटर का जो है आविष्कार निम्न में से किसने की है,
तो आपके राइट उत्तर बनेगा जी डैमलर। जी डैमलर आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। बिल्ली के शरीर में जो है कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आप लोगों से पूछ लिया है। बताने की कोशिश करेंगे कि बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा 32 का जो है ये बनेगा आपका 38 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आगरा में स्थित आराम बाग का जो है निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। आगरा में स्थित आराम बाग का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। 33 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये कहोगे बाबर ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि म्यांमार में स्थित पोपा ज्वालामुखी निम्न में से किस प्रकार का जो है ज्वालामुखी है। म्यांमार में स्थित पोपा ज्वालामुखी निम्न में से किस प्रकार का जो है ज्वालामुखी है। तो 34 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप कहोगे शांति ज्वालामुखी है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है सूती वस्त्र उद्योग के लिए वर्ष 1818 में पहली जो है आधुनिक मिल कहाँ स्थापित की गई थी जो कि असफल रही। सूती वस्त्र उद्योग के लिए वर्ष 1818 में पहली जो है आधुनिक मिल कहाँ स्थापित की गई थी जो कि असफल रही। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कोलकाता जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का जो है रासायनिक नाम है। रेटिनॉल निम्न में से किस जो है विटामिन का नाम है ये आप लोगों से पूछा गया है। 36 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको बताना है कि रेटिनॉल विटामिन ई को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है प्रदूषण लीवर और जो है किडनी की क्षति पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। तो आप कहोगे भाई साहब कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लेनोवो निम्न में से किस देश की जो है कंपनी है। लेनोवो निम्न में से किस देश की जो है कंपनी है। लेनोवो जो है तो आप कहोगे ये तो चाइना की है भाई साहब। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया महाद्वीप पृथ्वी की कितनी प्रतिशत जो है भू क्षेत्र पर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कितने जो है भूभाग पर फैला हुआ है ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे 30% भाग पर कौन है, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल निम्न में से किस वर्ष की थी। महात्मा गांधी पहली भूख हड़ताल किस वर्ष की थी ये आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपका राइट उत्तर बनेगा 1900 जो है 18 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आज के जितने भी प्रश्न थे वो हम लोगों ने कवर कर लिया है और मैंने आपको बता भी दिया है कि सुबह के 4 AM पे जो क्लास होगा भाई साहब किसी भी हालत में इसको देख कर ही जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। स्पेशल आपके लिए 4 AM पे इसीलिए क्लास को रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है। रामबाण प्रश्न वहां पे आपको देखने को मिलेगा जो कि सीधे एग्जाम हॉल में आएंगे। तो चलिएगा मिलते हैं सुबह 4 AM पे, तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल बेहतरीन और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी के लिए आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।